हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र पाल सिंह, गेस्ट लेक्चर एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस टेक्निक से थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड मटेरियल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोफॉर्मिंग में कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं और जो मोल्ड होता है हमारा, उसमें कौन कौन से मटेरियल का मोल्ड बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में बेसिकली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के प्रोडक्ट मोस्टली बनाए जाते हैं। जब हम इस तरह के मटेरियल को गर्म करते हैं या थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को गर्म करते हैं तो मटेरियल की इलास्टिसिटी मॉडुलस में कमी तथा स्टिफनेस और लोड की कैपेसिटी शो होती है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स वाइड सॉफ्टनिंग रेंज रखते हैं, यानी कि जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो काफ़ी उनकी रेंज ऐसी होती है जिसमें वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए एक ब्रॉड टेम्परेचर रेंज जिसमें प्लास्टिक प्लाएबल और इलास्टिक होती है। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में प्लास्टिक का टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होता है या डाउन होता है। यानी थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें जो प्लास्टिक का टेम्परेचर होता है, जैसे हम उसको हीट करते हैं शीट को, उसके बाद रैपिडली उसको एकदम से हम ठंडा करते हैं, जिस कारण थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को मोस्टली यूज़ किया जाता है। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में जनरली हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो पीएस पॉलीस्टाइरीन, एबीएस एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्राइलिक पॉलीमर जिसमें पीएमएमए जिसे हम पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट, पीसी पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन जिसमें हम एचडीपी का यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और पॉलीप्रोपिलीन यानी पीपी। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में सॉफ्टनिंग रेंज और हॉट स्ट्रेंथ, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मटेरियल की, जो कि थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। इसलिए थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में वाइड सॉफ्टनिंग रेंज और गुड हॉट स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड मटेरियल्स, अब हम बात करेंगे थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में जो मोल्ड यूज़ होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल के बने होते हैं। थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड बेसिकली कई तरह के मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि प्लास्टर मोल्ड, वुड मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड, एल्युमिनियम मोल्ड। हर तरह के मोल्ड मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रोडक्ट फॉर्मिंग के लिए हम डिज़ायर्ड मोल्ड मटेरियल से बना मोल्ड थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 मोल्ड के बारे में बताऊँगा। पहला हमारा प्लास्टर मोल्ड्स, सेकंड है वुड मोल्ड्स, थर्ड है हमारा प्लास्टिक मोल्ड और फोर्थ हमारा एल्युमिनियम मोल्ड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टर मोल्ड्स के बारे में। प्लास्टर मोल्ड ज़्यादातर मोल्डिंग में सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और जो प्लास्टर मटेरियल जो हमारा यूज़ होता है इनऑर्गेनिक कैल्शियस मटेरियल होते हैं, जो कि वाटर के साथ मिक्स होके हाइड्रोलिटिकली रिएक्ट करके हार्ड होते हैं। इसमें सोप जैसे कि मर्फीज ऑयल सोप, जो कि लेदर गुड से फाउंड किए जाते हैं, और इसको सरफेस रिलीजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अब बात कर, ये हमारा प्लास्टर मोल्ड है जो इनऑर्गेनिक कैल्शियस मटेरियल से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं प्लास्टर मोल्ड की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है प्लास्टर मोल्ड हमारे चीप होते हैं। सेकंड है बेंटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, या एयर वेंटिंग की या प्रेशर वेंटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है।
थर्ड है इसमें इंसीमेट प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्लास्टर मोल्ड में हम ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर मोल्ड जो है इसमें हम लगभग मैक्सिमम कहें तो 50 फॉर्मिंग कर सकते हैं या 50 बार प्रोडक्ट की मेकिंग ही कर सकते हैं। इसका सरफेस जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है और प्लास्टर मोल्ड जो है वो हमारे फ्रैगल होते हैं या हम कह सकते हैं नाजुक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड मोल्ड। वुड मोल्ड क्या है, यानी कि लकड़ी से बना हुआ मोल्ड। वुड मोल्ड बहुत ही शॉर्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं और वुड मोल्ड बनाने के दौरान वुड को डिज़ाइन करने से पहले प्रॉपर ड्राई कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ड्राइंग के बाद सरफेस को टेम्परेचर रेजिस्टेंट या हम कह सकते हैं इनेमल और वार्निश द्वारा सील कर दिया जाता है। करंट में या रिसेंटली हम कहें तो एपॉक्सी इनेमल एंड वार्निशेस को डेवलप किया गया है, जो कि वुड सरफेस को प्रोटेक्ट करता है और जो इसकी फॉर्मिंग होती है मोल्ड की फॉर्मिंग, वो इसकी फॉर्मिंग को 100 साइकिल्स तक बढ़ा देता है। ये हमारा वुड मोल्ड है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या हैं, प्लास्टर मोल्ड की तरह वुड मोल्ड भी हमारा काफ़ी चीप होता है और इसकी जो लाइफ होती है मोल्ड की वो प्लास्टर मोल्ड से ज़्यादा होती है। वुड मोल्ड की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हायर होती है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो वुड मोल्ड में हम मैक्सिमम 500 फॉर्मिंग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक मोल्ड्स। प्लास्टिक मोल्ड्स यानी कि जो मोल्ड हमारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या कुछ ऐसी प्लास्टिक्स का हम यूज़ करते हैं जो उसमें हम फॉर्मिंग ईजिली कर सकें। प्लास्टिक मोल्ड इकोनॉमिकली हमारे थिक शीट फॉर्मिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिक मोल्ड हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जहां पर टेम्परेचर 60 डिग्री से अधिक यूज़ ना हो रहा हो, या हम कह सकते हैं कि जो ड्रैप या वैक्यूम फॉर्मिंग थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं उसमें ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक मोल्ड बनाने के लिए एपॉक्सी और अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन में ग्लास फाइबर को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। ये हमारा प्लास्टिक मोल्ड है जिसमें हम प्रोडक्ट की फॉर्मिंग करते हैं। प्लास्टिक मोल्ड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम तो प्लास्टिक मोल्ड प्लास्टर मोल्ड और वुड मोल्ड की तरह ही फेयरली चीप होते हैं। सेकेंड है इसमें ईज़िली ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है या ये ईज़िली हम इनको मोल्ड को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। प्लास्टिक मोल्ड थर्मल कंडक्टिविटी जो है प्लास्टिक मोल्ड की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, लो होती है, और प्लास्टिक मोल्ड में जो फिनिशिंग होती है वो लिटिल या फिर बिल्कुल आवश्यक नहीं होती है, फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो हाई फॉर्मिंग टेम्परेचर पर जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो काफ़ी हीट सेंसिटिव होते हैं और उनको फॉर्म करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट हमारा एल्युमिनियम मोल्ड्स। एल्युमिनियम मोल्ड्स बेस्ट चॉइस है थर्मोफॉर्मिंग मोल्ड की, क्योंकि एल्युमिनियम मोल्ड ईज़िली फैब्रिकेटेड हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा या हम कह सकते हैं वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं। और जैसा हमने बताया अभी कि इसमें जो है एकदम से हमें क्या करना होता है, इसके टेम्परेचर को डाउन करना होता है, कूलिंग करनी होती है, और इसके लिए भी क्या है जो प्लास्टिक मटेरियल की सेंसिबल हीट होती है वो हम इस मोल्ड के द्वारा इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये लाइट वेट और टफ मेटल होती है। इसके साथ ही एल्युमिनियम मोल्ड में कई सारे कंपोजिशंस होते हैं, फेरिक आपका हो गया, मैग्नीस हो गया, या सिलिकॉन है या निकल है,
इस तरह के काफ़ी सारे कंपाउंड इसमें मिक्स रहते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम मोल्ड। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम करें तो एल्युमिनियम मोल्ड्स हमारे डायमेंशनली स्टेबल होते हैं। इसमें जो सरफेस फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस जो है वो भी गुड होता है या अच्छा होता है। और एल्युमिनियम मोल्ड्स काफ़ी लंबे समय तक हमारे यूज़फुल होते हैं या हम कह सकते हैं इन आइडेंटिफाइनाइट लाइफ टाइम यूज़ किए जाते हैं।